नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल से भारत में शतरंज इतिहास में दूसरी बार जो है वो विश्व कप होने जा रहा है और करीब करीब 2.5 दशक के बाद जो है वो विश्व कप जो है वो भारत लौटा है। और इस बार, पिछले बार जब विश्व कप हुआ था तब विश्वनाथन आनंद भारत की शान थे, जो कि आज भी हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर इस बार हमारे पास एक नहीं कई सितारे हैं जो विश्व कप जीत सकते हैं। तब सारी उम्मीदें विश्वनाथन आनंद जी के ऊपर थी और उन्होंने उन उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जो है विश्व खिताब जीता था, विश्व कप का खिताब जीता था, जिसे उस समय विश्व खिताब भी कहा गया था। बहुत कुछ कंट्रोवर्सी थी उस दौरान, हम सभी जानते हैं, लेकिन अब इसे विश्व कप के तौर पर जाना जाता है साफ तौर पर, और यहाँ से कैंडिडेट का रास्ता जाता है। बहरहाल इस टूर्नामेंट में डी गुकेश भारत की प्रमुख उम्मीद होंगे। उसके अलावा गुकेश तो खैर विश्व चैंपियन हैं, तो अगर कोई और जीते तो डेफिनेटली ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और गुकेश अगर टॉप चैंपियन भी बनते हैं तो अगले जो 3 स्थान हैं वहाँ से फीडे कैंडिडेट के लिए जो है वो रास्ता खुलेगा। खैर, गुकेश के अलावा प्रज्ञानंदा हैं, गुकेश के अलावा अर्जुन हैं, विदित हैं, अरविंद हैं, तो बहुत सारी उम्मीदें भारत की जो है इस विश्व कप से जुड़ी हुई हैं। तो आज इस वीडियो में ऑलरेडी ओपनिंग सेरेमनी हो गई, उसके कुछ फुटेज इस वीडियो के अंत में देखने ना भूलें। टूर्नामेंट हॉल के भी कुछ फुटेज मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। चेस बेस इंडिया की टीम ऑलरेडी जो है इस समय गोवा में है और अपना काम शुरू कर चुकी है। कल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कल से हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आपको विश्व कप की कमेंट्री लाइव मिलेगी, हर दिन लाइव मिलेगी, हर दिन जो है वो आपको कमेंट्री कल से देखने के लिए मिलने वाली है। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुकाबला जो है वो कल से शुरू होने वाला है। तो हिंदी चेस बेस इंडिया पे लाइव कमेंट्री को मिस ना करें, वीडियो के साथ कमेंट्री होने वाली है, तो बहुत ही एक अलग माहौल होने वाला है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं पेयरिंग की। तो थोड़ा पेयरिंग को समझ लेते हैं, किस तरह से पेयरिंग है। तो हमने जैसा कि इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ तो काफ़ी अच्छा है, जिससे आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। तो आखिर ये कैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ने वाला है। तो पहले तो टूर्नामेंट के नियम जान लीजिए। नॉकआउट टूर्नामेंट है। हर राउंड में जो भी 2 खिलाड़ी टकराएंगे उनके बीच 2 क्लासिकल मुकाबले होंगे, और अगर उसके बाद परिणाम नहीं आएगा तो फिर रैपिड और ब्लिट्ज टाई ब्रेक के जरिए जो है वो परिणाम हासिल किए जाएंगे। तो पेयरिंग में दुनिया भर के जो कुछ खिलाड़ी हैं, तो जैसे गुकेश है, तो हर सेक्शन में से 16 सेक्शन में इसको बांटा गया है। हर सेक्शन में 1 या 2 कुछ खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी करीब करीब हैं जिनको पहले राउंड में नहीं खेलना पड़ेगा, उनको सीधे दूसरे राउंड में जो है प्रवेश मिलेगा सीडिंग की वजह से। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो गुकेश डी, तो ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगले 4 राउंड तक, राउंड नंबर 4 तक, जब तक कि अंतिम 16 डिसाइड हो जाएंगे 4 राउंड के बाद, तब तक जो है गुकेश किन खिलाड़ियों से खेलने वाले हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर ब्रैकेट है। तो यहाँ पर आप देखिए गुकेश जो सीधे दूसरे राउंड में जाएंगे, किससे टकराएंगे दूसरे राउंड में? या तो यहाँ पर नोगिर बेक हैं जो कि कजाकिस्तान के काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर हैं, राजा ऋत्विक इंडिया के हैं, इन दोनों के बीच मैच होगा। दोनों में से जो जीतेगा वो गुकेश से खेलेगा। फिर एडिज गुरेल हैं जो कि टर्की के हैं, जो गुकेश को हरा भी चुके हैं, ठीक है। वो उनको जो है उनका सामना आइगोर के साथ होगा, आइगोर इफमनोव के साथ होगा, और स्वाने फेडरिक और यहाँ पर एक प्लेयर है वो आपस में खेलेंगे। इनमें से जो जीतेंगे वो, अगर गुकेश अगला राउंड जीतते हैं, जो कि डेफिनेटली मुझे लगता है जीतेंगे, तो वो फिर आगे जाके उनकी टक्कर होती है। तो हम मान के रखते हैं कि गुकेश लास्ट तक पहुंच जाते हैं। इनका जो ऊपर वाला ब्रैकेट दिख रहा है आपको हाफ। फिर यहाँ से सर्गेशन शान जो अर्मेनिया के हैं उनको डायरेक्ट सीडिंग दी गई है इसमें। जॉर्ज कोरी जो कि प्लेयर हैं पेरू के, वो और अडलियार, ये आपस में खेलेंगे। इनमें से जो जीतेगा वो सर्गेशन शान से खेलेगा। फिर हर्षवर्धन जी भी हैं और यिल्माज मुस्तफा हैं जो टर्की के, ये 2 प्लेयर खेलेंगे। बुजियांगी जो हैं उनको सीधी सीडिंग दी गई है यहाँ पर, तो बुजियांगी तो डायरेक्ट पहुँचेंगे, और हर्षवर्धन जी भी या यिल्माज मुस्तफा में से जो भी जीतेगा वो आगे जाएगा। और फिर इन दोनों में से जो जीतेगा, हम देख सकते हैं सर्गेशन शांत और जो भी ये जोड़ी है, इसमें से जो जीतेगा ये लोग आपस में आगे जाके गुकेश से टकराएंगे। तो ऐसे ना ये सेक्शन बटे हुए हैं, एक सेक्शन नहीं, ये हैं 16 सेक्शन। दूसरे सेक्शन में अगर भारत की उम्मीद है तो SL नारायण हैं यहाँ पर, बट इसमें यू यांगी जो है जिनको डायरेक्ट सीड मिली है, और इस तरीके से हम बात करेंगे। तो इस सेक्शन में अगर हम बात करें सारे प्लेयर्स को हम देखें तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर डेफिनेटली यू यांगी हैं, बट निकिता विदिकोव ने भी बहुत अच्छा किया था, वो भी यहाँ पर हिस्सा हैं। तो देखिए अगर वो क्वालिफाई करके आगे आ जाते हैं
जो कि साफ दिख रहा है यहाँ पर। तो वो भी, उनको भी शायद निकिता वितुकोव को भी डायरेक्ट सीडिंग की है। ओके हाँ, उनको भी डायरेक्ट सीडिंग है यहाँ पर। थियोडोरस निकोलस को भी डायरेक्ट सीडिंग है। तो हर में शायद 4 लोगों को सीडिंग है, किसी में 4 है, किसी में कम है। जावोकुर सिंदारो, तो यहाँ पर सिंदारो हो गए, थियोडोरस हो गए, निकिता वितुकोव हो गए, यू यांगी हो गए। ये 4 काफ़ी पावरफुल खिलाड़ी हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन से खिलाड़ी जो है वो अगले दौर पे जो है वो पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ये सेक्शन देखिए, तो एस एल नारायण यहाँ पर हैं, लेकिन ईजी नहीं होगा यहाँ पे क्वालिफाई करना। ओके, फिर तीसरा सेक्शन जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पेंटाला हरिकृष्णा है, और हरिकृष्णा को दूसरे राउंड में कमोबस जितने भी 2700 के प्लस के प्लेयर हैं सबको दूसरे राउंड में डायरेक्ट एंट्री है यहाँ पर। तो यहाँ पर मामिदोरोव खेल रहे हैं, इसमें ओपनिंग ग्रिगोय हैं जो कि यूएसए के हैं। तो ये 3 खिलाड़ियों को यहाँ पर सीडिंग है, ये सेक्शन 3 में है। सेक्शन 4 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी इंडियन खिलाड़ी नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग प्लेयर की बात करें यहाँ पे तो जो वॉन फॉरेस्ट जॉर्डन नीदरलैंड के हो गए, अलेक्सी सराना सर्बिया के हो गए, और अब्दुसत्तारोन नोदिरबेक, बड़ा नाम है ये विश्व कप भी जीत सकते हैं, इतना बड़ा नाम है। तो देखते हैं कि इस ब्रैकेट में से कौन जो है सबसे लास्ट में बचता है 4 राउंड के बाद। तो अगर हम एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि बेस्ट टू बेस्ट प्लेयर जो है वो अगर ऊपर पहुंचते हैं हर सेक्शन में से, तो आप सेक्शन 1 से देख सकते हो कि गुकेश एक नाम हो सकते हैं यहाँ पर। सेक्शन 2 से अगर आप बात करें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर अगर हम इसमें गिनने की कोशिश करें, और जो यू यांगी या सिंदारो, मुझे लगता है इसमें से कोई एक हो सकता है। फिर अगर उलटफेर को हम नहीं गिन रहे हैं अभी ज़्यादा उलटफेर, यहाँ पर अगर देखें सेक्शन 3 से तो मामेदोरोव हो सकते हैं, मुझे लगता है। हरिकृष्णा का कभी भी प्रदर्शन नॉकआउट में अच्छा नहीं रहा है, तो अगर वो कुछ बढ़िया खेल जाएं तो बेस्ट खेल जाएं अपने कैरियर का, तो डेफिनेटली वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मामेदोरोव, हरिकृष्णा गिन सकते हैं। ये वाला सेक्शन इंटरेस्टिंग है क्योंकि अलेक्सी सराना भी थोड़ा सा फास्ट फॉर्मेट में बहुत अच्छा करते हैं, तो अगर वो क्लासिकल ड्रॉ कर लेते हैं तो टाई ब्रेक में कमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अब्दुसत्तारोन नोदिरबेक इसमें मेरा क्लियर फेवरेट होगा, जो 4 राउंड के बाद आगे आ सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद इस सेक्शन में देखेंगे तो हम वेस्ली सो हैं यहाँ पर, इंडियन पी भी है इंडिया से, और मुझे लगता है इंडियन ऐसे खिलाड़ी हैं जो उलटफेर कर सकते हैं, बट फिर भी कितने राउंड तक आप उलटफेर करोगे। तो मैं अगर 4 राउंड के बाद की बात करूँगा तो यहाँ पर मैं वेस्ली सो को मैं क्लियर जो है फेवरेट मानूंगा सेक्शन 5 से। सेक्शन 6 यहाँ पर ललित बाबू हैं भारत से, इसमें दीप्तियान घोष हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर हैं। पर यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग प्लेयर की बात करें तो मामिदो राउफ हैं जो थोड़ा सा मुझे लगता है उम्र दराज हो गए हैं अभी। लियोंग अबंदर हम बोल सकते हैं, बट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं यहाँ पर इयान नेपोमिंसी। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो नेपोमिंसी शायद इस जो सेक्शन है सेक्शन 6 से वो आगे निकल जाए। सेक्शन 7 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो अरविंद चिदम्बरम भारत के फेवरेट हैं, और अरविंद एक्चुअली में लेक्वाम लिम है, बोगदान डेनियल भी हैं इसमें जो कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी गुकेश की टीम से भी खेल रहे थे। बट इनमें से एक्चुअली तीनों में से ना कोई भी पहुंच सकता है आगे तक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सेक्शन नंबर 8, तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो कोई भी इंडियन नहीं है, लेकिन अगर हम टॉप प्लेयर की बात करें तो अनीश गिरी यहाँ पर हैं, रॉप्शन रे हैं, मैथियस ब्लूबम है, और मैथियस ब्लूबम तो हमने देखा कि वो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं फीडे कैंडिडेट में। तो ये एक्चुअली में ऐसा सेक्शन है जिसमें 2 लोग ऑलरेडी फीडे कैंडिडेट में हैं, अनीश गिरी और मैथियस ब्लूबम। तो देखते हैं कि क्या इन दोनों में से ही कोई जो है वो आगे आता है सेक्शन 8 से। फिर आता है सेक्शन 9 का नंबर जो भारत के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आर प्रज्ञानंदा इस सेक्शन में है। इसके अलावा रौनक साधवानी है यहाँ पर भारत से, और नीलाश साहा भी हैं, लेकिन मैं इस सेक्शन का फेवरेट मानूंगा सेक्शन 9 में 4 राउंड के बाद प्रज्ञानंदा को मैं क्लियर फेवरेट मानता हूँ यहाँ पर। ओके, बट देन सेक्शन 10 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदित गुजराती हैं यहाँ पर, उनको भी डायरेक्ट सीडिंग है यहाँ पर। सैम शेकलैंड है यूएसए के, रिचर्ड रापोर्ट हैं, तो मुझे लगता है रिचर्ड रापोर्ट या विदित में से कोई प्री क्वार्टर फाइनल में 4 राउंड के बाद इस सेक्शन से निकल करके आएगा। सेक्शन 11 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हैं सूर्यशेखर गोंगली बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, वो किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम है यहाँ पर निहाल सरीन है। दिव्या देशमुख भी इसी सेक्शन में। तो दिव्या का सफ़र जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर दिव्या पहले राउंड में अपने पड़ाव को पार कर लेती हैं तो दूसरे राउंड में दिव्या का सामना होगा निहाल सरीन से। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लैश हो सकता है राउंड 2 में। अगर दिव्या कंटिन्यू करती हैं राउंड 1 को, आगे बढ़ती हैं, निकलती हैं, तो पूरी नज़रें रहेंगी इस वाले मुकाबले पे। और तो कल से तो कर दिव्या का मैच लाइव हो रहा है, तो कल दिव्या को हम कल से फॉलो करना शुरू कर देंगे। उसके बाद बात करें सेक्शन 12 यहाँ पर, तो सेक्शन 12 में यहाँ पर मुरली कार्तिकेयन हैं भारत से।
बट स्ट्रॉन्ग प्लेयर की बात करें तो आंद्री एसिपेंको, और सबसे बड़ा नाम है विंसेंट केमर सेक्शन 12 से, जो मुझे लगता है आगे जा सकते हैं, अंतिम 16 में अपनी जगह बना सकते हैं। फिर है सेक्शन 13, और सेक्शन 13 में वे ई और परहम मकसूदलू, ये सबसे बड़े नाम है। वंस अगेन मुझे लगता है इनमें से कोई भी एक जो है वो प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी अंतिम 16 में अपनी जगह बना सकते हैं। फिर है सेक्शन 14, यहाँ पर हैं सेवियन सैमुअल और यहाँ पर नीमन हंस मोके हैं। तो मुझे लगता है नीमन हंस मोके का काफ़ी अच्छा चांस है, बट सेवियन सैमुअल भी काफ़ी ज़ोरदार खिलाड़ी हैं, यूएसए के ही हैं। तो बट फिलहाल रेटिंग वाइज देखें तो नीमन क्लियर फेवरेट हैं सेक्शन नंबर 14 के। सेक्शन नंबर 15 की बात करेंगे तो यहाँ पर लेवन अरोनियन, जो कि 2 बार विश्व कप जीत चुके हैं और वो किसी को भी हरा सकते हैं भाई। इसी सेक्शन में अभिमन्यु मिश्रा भी हैं, जो आने वाले राउंड्स में जिनका सामना जो है वो होगा लेवन अरोनियन से, और ये क्लियर है कि अगर वो जीत के जा रहे हैं आगे तो उनका सामना होना ही होना है। सलीम सलेह उनको अगले राउंड में खेलना पड़ेगा, शायद अरोन्या घोष खेलना पड़े शायद, या बार्टेल मार्टिनेज से खेलना पड़े लेवन अरोनियन को। बट तो यहाँ पर अरोनियन और व्लादिमीर फेडोसिव भी इसी में, मुझे लगता है वन ऑफ द सबसे टफेस्ट ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर राडास्लो भी इसी में है, सो वाइटस जैक। सो मुझे लगता है कि ये काफ़ी टफ ग्रुप में से एक है सेक्शन 15। इसमें से कहना मुश्किल है थोड़ा कि कौन आगे जाएगा। सेक्शन नंबर 16, यहाँ पर अलेक्सिंग को किरिल हैं, लेको पीटर लेको हैं, भारत के हेमल गोसेन को खेलने मिल रहा है, जो कि बड़ी बात है। अर्जुन इरगैसी भारत के लिए सबसे बड़ा नाम है, और मेरे फेवरेट तो अर्जुन इरगैसी रहेंगे कि सबको पीछे छोड़ते हुए अर्जुन इरगैसी इस सेक्शन से जो है वो टॉप 16 में आए। तो अगर अब मैं गिनूँ तो मुझे लगता है कि कम से कम मुझे लगता है कि 4 खिलाड़ी, 4 या 4 से ज़्यादा एक्चुअली 7 खिलाड़ी जो है वो पहुंच सकते हैं भारत से टॉप 16, जब जो है 4 राउंड के बाद संख्या बाहर आएगी। और फिर उसके बाद 5वें राउंड के बाद बचेंगे 8 खिलाड़ी, 6ठे राउंड के बाद बचेंगे 4 खिलाड़ी, 7वें राउंड के बाद बचेंगे 2 खिलाड़ी, और 8वें राउंड के बाद बचेगा 1 खिलाड़ी, जो कि होगा विश्व कप विजेता। दोस्तों साथ ही साथ आप देख रहे हो मेरे ऊपर ठीक एक ट्रॉफी देख रहे हो आप। इस ट्रॉफी को नाम दिया गया है विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी। ये रनिंग ट्रॉफी होगी। विश्व कप विजेता को तो एक ट्रॉफी मिलेगी, लेकिन उसको एक रनिंग ट्रॉफी भी मिलेगी, जो भी हर साल का विजेता होगा। बहुत खूबसूरत ट्रॉफी को बनाया गया है भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के हिसाब से। मोर के ऊपर जो है शतरंज के मोहरों को रखा गया है, उसके पंखों के ऊपर, और बहुत सुंदर ये ट्रॉफी है। तो ये ट्रॉफी जो है विजेता को मिलने वाली है, रनिंग ट्रॉफी रहेगी। तो टूर्नामेंट का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूं कि लगातार जो है राउंड जो है वो रहने वाले हैं यहाँ पर। और अगर हम बात करें शेड्यूल की यहाँ पर, तो आपको बता दें कि जो पहला राउंड है, एक्चुअली मैं ये स्क्रीन को थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर देता हूँ। यस, तो आप देख सकते हो कि 1 से 3 नवंबर तक पहला राउंड होगा। तो पहले दिन क्लासिकल 1 तारीख को, 2 तारीख को, और उसके बाद टाई ब्रेक का रहेगा। तो ऐसे 4, 5, 6 को दूसरा राउंड, 7, 8, 9 को तीसरा राउंड, 10 तारीख को जो है वो 3 राउंड के बाद ब्रेक है। उसके बाद चौथा राउंड शुरू होगा, जो यहाँ पर वो होगा 11 से 13 नवंबर तक, और 5वां राउंड 14 से 16 नवंबर, और 17 से 19 नवंबर तक होगा यहाँ पर 6ठा राउंड। तो यहाँ तक आते आते ऑलरेडी 4 खिलाड़ी बचेंगे यहाँ पर। और फिर 21 से 24 नवंबर है, जहाँ पर 21 से 23 तक पहले जो है 21 से 23 तक पहले खेला जाएगा राउंड 7, मतलब सेमीफाइनल, और 24 से 26 तक खेला जाएगा फाइनल का मुकाबला। 3 दिन इसीलिए है कि 2 दिन नॉर्मल क्लासिकल गेम, और अगर टाई ब्रेक की ज़रूरत है तो टाई ब्रेक होगा, अदरवाइज टाई ब्रेक नहीं होगा। तो ये है पूरा शेड्यूल दोस्तों, और उम्मीद है कि आपको फीडे विश्व कप के दौरान जो है चेस बेस इंडिया हिंदी में हम लगातार जो टॉप लेवल का कवरेज है वो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। इस वीडियो के अंत में कुछ मैं वीडियो के फुटेज छोड़ करके जा रहा हूँ आपके लिए, किस तरह से ओपनिंग सेरेमनी हुई है, किस तरह से कुछ खास कार्यक्रम हुए हैं, उस पर अपनी एक नज़र डालना जो है वो ना भूलें। तो कल से जुड़ेगा हिंदी चेस बेस इंडिया के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।
privilege and honor to invite Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, Honorable Union Minister of Youth Affairs and Sports, Tribal Welfare and Sports and Youth Affairs, Government of Goa.